बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। SSE इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में खुशामदीद जी। ये हमारे पास एक चाइना का टेलीविज़न आया है जी रिपेयर होने के लिए। इसको आप देखते हैं जी क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे रिपेयर करना है। अब इसका स्विच प्लग इन करते हैं जी। जो नीचे बोर्ड पड़ा हुआ है सीरीज बोर्ड, इसको लगाएंगे जी। इसका स्विच हम लगा रहे हैं। स्विच हमने इसका लगा दिया जी इसमें, लेकिन इसमें कोई वोल्टेज वगैरह शो नहीं हुए जी। इसकी LED भी ग्लो नहीं कर रही जी। ये तो LED इसकी, ये देखिए। तो अब इसको खोल के देखते हैं जी कि क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे रिपेयर करना है जी। टीवी को हमने खोल लिया जी। इसमें बहुत दूर ज़्यादा दूर मिट्टी थी, वो हमने ब्लोअर साफ़ कर लिए। अब इसके कनेक्शन उतारते हैं जी, फिर चेक करते हैं इसका क्या फॉल्ट है। इसका क्या फॉल्ट है जी, ये क्यों नहीं ऑन हो रहा। मीटर है जी। अब इसका हमने कंटिन्यू रूप से चेक कर लिया जी। ये इसकी पावर सप्लाई का ट्रांजिस्टर है जी, इसको चेक करेंगे। ये पावर सप्लाई का ट्रांजिस्टर ठीक है जी। तो अब इसको हम AC में लगा के इसके यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे जी, और फिर आगे देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अभी इसको AC में लगा के आपको दिखाते हैं जी। तो 220 वोल्ट में हमने इसे AC लगा दी है जी। AC लीड मीटर को हमने 200 वोल्ट पर सेलेक्ट कर लिया जी। अब इसके वोल्टेज चेक करेंगे जी हम कि क्या प्रॉब्लम है। डेड वोल्टेज, नो वोल्टेज, एक वोल्टेज। यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे जी, वोल्टेज बहुत कम है। तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे जी। सप्लाई पे बहुत ज़्यादा लोड है जी पीछे से। जी आउटपुट का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जी। अब इसको चेक करेंगे क्योंकि सप्लाई पे वोल्टेज बहुत कम बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोड जा रहा है सप्लाई पर। तो इसको चेक करते हैं जी। कंटिन्यूटी पे जो मीटर हमने किया हुआ है जी। ये ट्रांजिस्टर तो हम पहले देख चुके हैं जी, बिल्कुल ठीक है। ये आउटपुट का ट्रांजिस्टर है जी लगा हुआ। आपको जूम करके दिखाते हैं जी। ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जी आउटपुट का।
इसको चेक करेंगे जब हम। इसको भी फॉल्ट हो सकता है, ज़्यादातर फॉल्ट इसमें होता है जी। ये देखें जी, शॉर्ट बता रहा है। इसको बाहर निकाल के देखते हैं अभी। इस आउटपुट ट्रांजिस्टर को बाहर निकालें जी। इस ट्रांजिस्टर को बाहर निकालें जी। ये शॉर्ट बता रहा है, बाहर निकालेंगे तो पता चल जाएगा। ट्रांजिस्टर को हमने बाहर निकाल लिया जी। D2499 नंबर इसका जी। इस ट्रांजिस्टर को अब चेक करते हैं जी। ये सॉफ्टवेयर में तो शॉर्ट बता रहा था, तो ये शॉर्ट ये देखें। इसको चेक करने का तरीका, कंटिन्यू पे मीटर को सेट करें जी। ये देखें, ये बिल्कुल शॉर्ट है जी। इसी में प्रॉब्लम है जी, ये शॉर्ट बता रहा है। इसको अब रिप्लेस करेंगे जी हम। यहाँ पर नया लगाते हैं जी। ये है ये न्यू D2499। हर ट्रांजिस्टर को पहले मीटर से चेक कर के लगाएं जी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखें जी, ये ट्रांजिस्टर न्यू है जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल ठीक है जी। अब इसको हम सर्किट पे लगाएंगे जी। ये इसका नट होता है जी। इस नट को अच्छी तरह टाइट करें जी, हीट सिंक, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर काफ़ी हीट होता है जी। अगर सही टाइट होगा
तो हीट से काम करेगी और हीट से बचाएगी इसको। अगर इस तरह टाइट नहीं होगा तो ये ओवर हीट की वजह से जल भी सकता है। ये रहा हमारा ट्रांजिस्टर। अब इसका सोल्ड करते हैं जी। ट्रांस लग चुका है जी। इनको चेक करते हैं जी कि हमारे वोल्टेज आ गए कि नहीं आ गए जी। पहले हमारे वोल्टेज नहीं बन रहे थे जी, अब लोगों को दिखाया था। तो ये रहा जी हमारा न्यूट्रल पॉइंट। तो आपको दिखाएंगे जी वोल्टेज। ये देखें जी 111.9 वोल्टेज बन रहे हैं जी। सही वोल्टेज वर्टिकल के लिए बन रहे हैं जी। 11 वोल्टेज बन रहे हैं जी। ऑडियो के लिए 17 वोल्टेज बन रहे हैं। तो रेगुलेटर के लिए भी वोल्टेज बन रहे हैं। ओके है जी। तो ये हमारे वोल्टेज इधर आ गए हैं जी। ये देखें और हमारा टीवी भी ऑन हो चुका है जी। इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं जी। हमारा टीवी हो गया है जी ओके। ये देखें जी हमारा टेलीविज़न ऑन हो गया जी। तो इसमें आउटपुट का ही फॉल्ट था जी। अब हम इंशाल्लाह इस टीवी को चेक करते हैं। हमारा टीवी बिल्कुल ओके हो गया जी। अब हम इसको फिट कर देंगे जी। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें जी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी। अच्छा जी।